हमारी आंखों के कोने में मौजूद त्वचा की एक बहुत छोटी सी परत, लेकिन इसकी कहानी हजारों साल और कई महाद्वीपों तक फैली हुई है। आज हम इसी एक फेशियल फीचर के पीछे की उस दिलचस्प यात्रा को समझने वाले हैं जिसने मानव इतिहास को एक तरह से आकार दिया है। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं त्वचा की इस परत की जो आंख के भीतरी कोने पर होती है। इसे कहते हैं एपिकैंथिक फोल्ड। और ये सिर्फ एक शारीरिक बनावट भर नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों के इतिहास, उनकी यात्राओं और उनके संघर्षों की कहानी कहता एक जीता जागता नक्शा है। तो सवाल यह है कि ये फीचर इतनी सारी जगहों पर क्यों पाया जाता है। लेकिन इस क्यों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये असल में क्या है। तो देखिए, शारीरिक रूप से एपिकैंथिक फोल्ड त्वचा की एक परत है और इसका मुख्य कारण है हमारी आंख के चारों ओर की एक मसल का थोड़ा बड़ा हो जाना। ये तो हो गई इसकी सीधी सादी बायोलॉजिकल वजह, लेकिन असली कहानी तो इसके आगे शुरू होती है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर लेते हैं। एपिकैंथिक फोल्ड और मोनोलिड ये दोनों एक ही चीज नहीं है। एपिकैंथिक फोल्ड है आंख के इनर कॉर्नर पर एक फोल्ड, जबकि मोनोलिड का मतलब है ऊपर वाली पलक पर क्रीज यानी लाइन का ना होना। किसी में ये दोनों हो सकते हैं या सिर्फ एक, और ये छोटा सा फर्क आगे की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि ये है क्या। चलिए अब शरीर रचना से थोड़ा हटकर दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि असली रहस्य तो यहीं से खुलना शुरू होता है। देखिए, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं, ये फीचर सिर्फ ईस्ट एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल एशिया से लेकर अमेरिका के मूल निवासियों तक, और तो और उत्तरी यूरोप के सामी लोगों से लेकर अफ्रीका के खोइसान लोगों तक में काफी कॉमन है। इतना ही नहीं, कम संख्या में ही सही, पर यह आयरिश और साउथ एशियन लोगों में भी मिलता है। अब ये जो ग्लोबल पैटर्न है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक ही शारीरिक फीचर दुनिया भर में इतनी अलग अलग और दूर दराज की आबादियों में कैसे दिखाई देता है? यही सवाल हमें हमारी पड़ताल के अगले और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर ले जाता है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थियरी से शुरू करते हैं। क्या ये हमारे पुरखों के लिए सर्वाइवल का कोई टूल था, एक तरह का एवोल्यूशनरी हथियार? तो यहाँ पर दो मेन आइडिया सामने आते हैं। पहली है कोल्ड थ्योरी, जो ये कहती है कि आंखों के पास जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारे पूर्वजों को आइस एज की भयंकर ठंड से बचाता था। और दूसरी है यूवी थ्योरी, जिसका तर्क है कि ये फोल्ड तेज धूप और यूवी किरणों से आंखों को बचाता है, जैसा कि रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़ों पर होता है। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है, यहाँ एक ट्विस्ट है। फ्रैंक पोरियर जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन आसान सी थ्योरीज पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि भाई अगर ये सिर्फ ठंड या धूप से बचने के लिए था, तो फिर ये आयरिश लोगों जैसी आबादी में क्यों पाया जाता है जो ऐसे किसी एक्सट्रीम माहौल में नहीं रहते? इसका मतलब कहानी में कुछ और भी है, कुछ और गहरा। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। मतलब हमें देखना होगा हमारे जेनेटिक कोड के अंदर, जहां असली सुराग छिपे हैं। हमारा डीएनए एक बहुत ही दिलचस्प चीज की तरफ इशारा करता है, जिसे कहते हैं पॉपुलेशन बॉटलनेक। इसका मतलब है कि हमारे इतिहास में कोई ऐसा दौर था जब किसी बड़ी घटना की वजह से हमारे पुरखों की आबादी बहुत ही ज्यादा घट गई थी। और ये आइडिया दो बड़े मॉडल्स के सेंटर में है। एक है गार्डन ऑफ ईडन मॉडल, जो कहता है कि हम सब अफ्रीका के एक छोटे से ग्रुप से निकले हैं, और दूसरा है मल्टी रीजनल मॉडल, जिसके मुताबिक हम एक बहुत बड़ी पुरानी आबादी से धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं जो पूरी दुनिया में फैली थी। और सुराग सिर्फ हमारे डीएनए में नहीं है। देखिए, जब साइंटिस्ट हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को देखते हैं, ये वो डीएनए है जो हमें हमारी माँ से मिलता है, और इसे चिंपैंजी के डीएनए से कंपेयर करते हैं, तो एक हैरान करने वाला पैटर्न सामने आता है। जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, दोनों ही स्पीशीज में एक जैसा सिग्नल मिलता है। आबादी में एक बड़ी गिरावट के बाद एक तेज उछाल। ये बॉटलनेक थ्योरी को और भी पुख्ता कर देता है। शायद कोई बहुत बड़ी एनवायरमेंटल घटना हुई होगी जिसने दोनों को इफेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। हमारे डीएनए के सारे हिस्से एक ही कहानी नहीं सुना रहे। देखिए, जो नॉन कोडिंग डीएनए है वो तो एक बड़े एक्सपेंशन की तरफ इशारा करता है, पर जो डीएनए हमारे फीचर्स तय करता है वो एक ज्यादा स्टेबल पॉपुलेशन की बात करता है। अब ये जो कंफ्यूजन है, ये हमें बताता है कि ये सिर्फ चांस की बात नहीं थी, कोई और फोर्स भी काम कर रही थी, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चेहरे बस ऐसे ही रैंडमली नहीं बन गए। नाक और भौहों जैसे फेशियल फीचर्स में नेचुरल सिलेक्शन के बहुत मजबूत सिग्नल मिलते हैं, यानी हमारे चेहरों को किसी खास वजह से एक्टिवली शेप दिया जा रहा था। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर पूरी कहानी देखते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। सबसे पहले एक पुराने बॉटलनेक की वजह से हमारे पुरखों की आबादी बहुत छोटी हो गई। फिर वहां से इंसानों का पूरी दुनिया में एक जबरदस्त फैलाव हुआ, और फिर जैसे जैसे लोग अलग अलग जगहों पर बसे, वहां के लोकल फैक्टर्स ने, जैसे क्लाइमेट और सेक्सुअल सिलेक्शन, मतलब कौन सा पार्टनर ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है, इन ताकतों ने हमारे चेहरों को जोरदार तरीके से शेप दिया। तो ये तो थी हजारों साल पुरानी कहानी। अब इस कहानी को आज के दौर में लाते हैं, क्योंकि इस एक फीचर के आज की दुनिया में भी कई अलग अलग मतलब हैं। यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग मेडिकल कनेक्शन भी है। जिन छोटे बच्चों में एपिकैंथिक फोल्ड होता है, उनमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनकी आंखें भेंगी हैं, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। इस कंडीशन को सूडो स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, और ये सिर्फ स्किन फोल्ड और नाक के पूरी तरह से डेवलप ना होने की वजह से होता है। ये एक अच्छी मिसाल है कि कैसे एक फिजिकल फीचर हमारे परसेप्शन को बदल सकता है। और जाहिर है ये फीचर कल्चर और आइडेंटिटी से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। देखिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो हमेशा बदलते रहते हैं। कुछ लोग डबल आईलिड सर्जरी चुनते हैं, और कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक एस्थेटिक चॉइस है, खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका। और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और अपने हेरिटेज को सेलिब्रेट करने की बात करता है। ये मानता है कि असली खूबसूरती तो हमारी डाइवर्सिटी में ही है। तो देखिए, आंख के कोने की एक छोटी सी स्किन फोल्ड, और कहानी कितनी बड़ी, सर्वाइवल की, माइग्रेशन की, अडेप्टेशन की। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारे चेहरे हमारे हजारों साल पुराने इतिहास का एक नक्शा है, तो जब हम आईने में देखते हैं तो उस नक्शे को पढ़ते कैसे हैं? वो हमें हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी और हमारे अपने यूनिक सफर के बारे में क्या बताता है?